जय हिंद, जय सुभाष। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने लगे, उनका रहना यहां मुश्किल हो गया, तो समझौतावादी जो कांग्रेसियों के लीडर नेता थे नेहरू, उन्होंने समझौता किया। अंग्रेज छोड़ करके वो देखने में गए, लेकिन छोड़ करके नहीं गए, वो समझौता की और नेहरू से समझौता हुआ। उस समझौता में जो है आरबीआई की जो करेंसी है, जो ब्रिटेन का बैंक है, उस करेंसी को ही भारतीय सिक्का उन लोगों ने घोषित कर दिया। तो जब उसी को भारतीय सिक्का घोषित कर दिया, तो अंग्रेजों के जाने का मतलब क्या रह गया? जब विक्टोरिया रानी का ही सिक्का, ब्रिटेन का ही बैंक भारत में चलेगा और उसी को केवल भारतीय सिक्का कह देना कि ये भारतीय रुपया है, इसी का नाम स्वतंत्रता है, आजादी है? बोलिए, इसका नाम कोई आजादी है? इसका नाम आजादी नहीं है। जब अंग्रेज भी यहां हुकूमत करते थे तो उस पर भारतीय रुपया लिखा हुआ था, उस पर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का वो रुपया था। और जो है आप 1906 का भी देखेंगे तो उस पर इंडिया लिखा है ना, है कि नहीं लिखा है? 1906 का भी सिक्का देखेंगे तो उस पर इंडिया लिखा हुआ है। तो उसी को ही ये भारतीय सिक्का मान लिए, जबकि वो अंग्रेजों का जो ब्रिटेन का बैंक है, और जब भारत में यहां राजा महाराजा रहते थे, किंगशिप थी, तो हर राजाओं के अलग अलग सिक्के थे, उस पर उनकी तस्वीरें लगी होती थी। तो उन लोगों ने, विक्टोरिया रानी ने क्यों नहीं मार दिया? तो ये देश के साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया, धोखा किया गया, विश्वासघात किया गया। आज यह बात रखी जा रही है तो इस बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और नेताजी ने आजाद हिंद बैंक करेंसी, वह सिक्का आया, उस पर शहीदों के गुरुदेव नेताजी की तस्वीर आई और वो बर्मीज लॉ से जो है रजिस्टर्ड हुआ। आजाद हिंद बैंक करेंसी वह भारतीय सिक्का है और वह संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, और नेचुरल जस्टिस पर वह बिल्कुल खड़ा है। आज भी कोई काट नहीं सकता। लेकिन ये आईएएस बैठे हुए जिलाधिकारी महोदय जो है अब तक इस बात को नहीं समझ पाए। वही संप्रभुता है। और 1860 आईबीसी में वो जो सिक्का है वो विक्टोरिया रानी का सिक्का है, जिससे वो मेडल तैयार होता है। ये मेडल क्या, ये पेपर करेंसी आई सन 1934 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और चांदी के रुपये के जगह पर कागज का रुपया आ गया। उस समय गांव के बुजुर्गों से पूछिए, जितना सामान बाजार में कागज के रुपये से मिलता था, उतना ही सामान चांदी के 1 रुपये से मिलता था। लेकिन आज चांदी का रुपया लेकर के मथुरा शहर में चले जाइए तो एक आदमी को इतना सामान मिलेगा, इतना सामान मिलेगा कि एक आदमी अपने सर पर, माथे पर रखकर घर नहीं ले जा सकता। और कागज का 1 रुपया पेपर करेंसी का लेकर के जाइए तो 1 रुपये में मथुरा बाजार में कोई सामान मिलने वाला नहीं है। ये चीटिंग नहीं है,
और ये डीएम साहब यहाँ बैठ करके कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई है। वहां सीएम बैठ करके बोल रहा है कि महंगाई है। वहां प्रधानमंत्री कह रहा है कि महंगाई को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। कितने बड़े ये चीटर हैं, ये कितने बड़े चीटर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आप ये संप्रभुता जो है आजाद हिंद बैंक करेंसी है, और कभी भी ट्रायल में डिस्कस में और तरफ की कसौटी पर कसने पर ये जो आरबीआई की करेंसी, ये ब्रिटेन की करेंसी है, और ये सिक्का से इसका संचालन और डिवैल्यूएशन होता है, ये संप्रभुता और भारतीय सिक्का नहीं बन सकता है। अगर ये बना होता तो फिर आजाद हिंद बैंक करेंसी की क्या जरूरत थी। बात तो ये है। तो अब ये जब गीदड़ की मौत आती है तो क्या होता है जानते हैं? वह जंगल से गांव की ओर भागता है। भागता है कि नहीं भागता है? तो ये रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ी गई। भारत में रूल ऑफ लॉ की ये समझौतावादियों ने कहा कि स्थापना हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हो गया, सिक्का तो इनके पास है नहीं। और बात रही रूल ऑफ लॉ की, तो जिस रूल ऑफ लॉ के डाली पर बैठे हैं डीएम साहब, उसी को काट रहे रेती, वो आरा चल रहा है उस पर। सीएम साहब तो पूरा चला चुके हैं, पीएम साहब तो पूरा चला चुके हैं आरा, लेकिन डीएम साहब उसको पकड़े हुए हैं। अब ये समझिए, अरे भाई आप आईएएस हैं, आप विद्वान हैं, आप कानूनविद हैं, जिस डाल पर आप बैठे हैं अगर उसी डाल को काटेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? तो अब ये रूल ऑफ लॉ को काटा जा रहा है, और ये जड़ से रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देने पर तैयार हो गए हैं, और ये इसी का आगे परिणाम आने जा रहा है। और इसके बाद जब ये रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा वो नेचर उसका इंतजाम कर चुकी है कि नहीं कर चुकी। और यही बात ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम मैदान में खड़े हो या न हो, लेकिन इनका इंतजाम हो गया है, हो गया है इंतजाम। तो वो तो नेचर है, उसका इंतजाम हो गया है। और अगर आप रूल ऑफ लॉ को मानते हैं तो रूल ऑफ लॉ नेचुरल जस्टिस फॉर सेटलमेंट है, और रूल ऑफ लॉ आपका इंतजाम कर देगा, कर देगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि ये रूल ऑफ लॉ जिस डाल पर आप बैठे हुए हैं उस डाल को बचा लीजिए, बचा लीजिए, काटिए मत, काटिए मत। सीएम ने तो काट डाला, काट डाला कि नहीं काट डाला। अब आप सीएम के चक्कर में क्या पड़े हुए, पीएम के चक्कर में क्या पड़े? हम सत्याग्रही रहे या नहीं रहे, अब कोई जब वो डाल ही कट गई जिस पर वो बैठा है सीएम, तो कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। हम रहे या न रहे, ये बात आप कोई समझे कि हमारे से हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा। वो तो रूल ऑफ लॉ गतिशील है और सदैव गतिशील है, और वो जो है गतिशील रहेगा, और उस गति में जो पड़ेगा कोई भी बचने वाला नहीं है। ये नेचुरल नियम है और इसको कोई रोक नहीं सकता। तो उस डाल को मत काटिए, अब भी बचा लीजिए जिस डाल पर बैठे हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए? अब जो है फिर हम प्रार्थना आपसे हो रही है
कि जिस डाल पर आप बैठे हैं, अरे जिस डाल पर आप बैठे हैं उसी डाल को काटेंगे। अरे भाई, जब आप अपराधी को बहाल करेंगे तो बहाल करने वाला कहां रहेगा? ये सुन लीजिए, अगर अपराधी को बहाल करेंगे तो अपराधी को जो बहाल करेगा, जब जलजला उठेगा तो वो कहां रहेगा? जब अपराधी है अपराधी हो जाएंगे तो क्या परिणाम होगा? बोलिए, इसका परिणाम भयंकर होगा। इसलिए उस डाल को न काटे। ये रूल ऑफ लॉ कह रहा है ये। और आपके सामने सारी वो बातें, वो फाइल रखी गई है और FIR मैंडेटरी प्रोविजन है। जब लाहौर में सुप्रीम कोर्ट था अंग्रेजों के जमाने में, उस समय लड़ाई लड़ी गई। आप नजीर उठा करके देखें, उस समय अंग्रेजों के जमाने में वो सुप्रीम कोर्ट ने, लाविदों ने, कानूनविदों ने जो है वो निर्णय कर दिया था कि FIR जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन है, उसमें किसी तरह का ट्रायल और बहस की जरूरत नहीं। और रंगनाथ मिश्रा ने तो यहां तक बोल दिया कि FIR कोई बहुत बड़ा जो है वो समस्या नहीं है और ये मैंडेटरी प्रोविजन पर ट्रायल करना, हीला हवाली करना हैबियस कॉर्पस है। वो तो हैबियस कॉर्पस अपने आप सिद्ध होने जा रहा है। और वो रूल ऑफ लॉ, ये सूरज जो है ये चलता है, ये चलता रहता है अपने रोटेशन में, उस नियम में, नेचुरल नियम में। उसी तरह से रूल ऑफ लॉ वो चलता रहता है, वो गतिशील है और वो वहीं पहुंचेगा जहां से कि इस देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण होगा। सूरज तो उसी में चल रहा है, कल्याण में। अगर उसकी गतिविधि जरा सा इधर उधर हो जाए, सूरज की या पृथ्वी की जो गतिविधि में है, जो चक्कर काट रही है, तो सर्वनाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन उस नेचुरल जस्टिस पर बिल्कुल सेटलमेंट है। अगर उसमें जरा सा भी इधर उधर हुआ तो अब क्या होगा आप समझिए। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि उस चीज को आने दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। हेलो, जय भारत, जय सुभाष। हम दोनों भाई भारत को बचाने के लिए कसम खाते हैं। अगर सत्याग्रह की सुनवाई नहीं हुई तो सुभाष गांधी बन जाएंगे। अपना बाल पीपल से अंत तक जय भारत। सेवा। नाम आप अपना बताइए। नाम सेवा। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। मथुरा के अरे भाई तो मथुरा के आगे
नमस्कार। आ जाइए आइए महाराज आ जाइए। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद हिंद सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली और लखनऊ बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली और लखनऊ बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली और लखनऊ बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय सिक्का दो नहीं तो आजाद हिंद सरकार के सामने आत्मसमर्पण करो। आजाद हिंद सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वाधीन भारत ने ललकारा है, तुम्हारा है। स्वाधीन भारत ने ललकारा है, तुम्हारा है। स्वाधीन भारत ने ललकारा है, तुम्हारा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस।